नमस्कार, आज हम चीफ मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट जम्मू के डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब के कार्यालय में। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए जेल के मीडिया को। थैंक यू वेरी मच। आपने सीएमओ का कार्यभार संभाला और बड़े एक्टिव चल रहे हैं। दर्शकों को लिए जानना चाहेंगे जो नया इस वक्त बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छा करने के लिए डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब एज ए सीएमओ जो कर रहे हैं आपकी कमान में, दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसे है कि सीएमओ का जो जॉब प्रोफाइल है डेट इज़ वेरी चैलेंजिंग, लेकिन जो काम करने के लिए आप एक बार आप घर से निकलते हैं तो यू हैव टू इंश्योर दैट वर्क इज़ अकम्प्लिश्ड। तो हमारी यही रहेगी कि तो बेस्ट पॉसिबल जो एफर्ट है वो किया जाए पेशेंट का हेल्थ केयर जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए। डॉक्टर सर, इस वक्त बहुत से चैलेंज है आपके पास और एक देश भर का चैलेंज शिव भक्तों का आपके सर के ऊपर है, क्योंकि यहाँ ट्रांजिट कैंप यहीं पर है, कईयों को मेडिकल यहाँ करवाना है। अमरनाथ यात्रा जो अगले माह शुरू होने जा रही है, दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा कि वार्षिक बाबा अमरनाथ की यात्रा जो चैलेंज भरी और 2 वर्षों के बाद हो रही है, आपकी कमान पर उसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। दर्शक जानना चाहें क्या है और श्रद्धालुओं को क्या क्या सुविधाएं किस तरीके से देंगे। देखिए, अमरनाथ यात्रा 2 वर्षों के बाद शुरू हो रही है, तो इसमें इस बार जो है कि हमें उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे। तो हमारी तैयारी भी उसी हिसाब से है कि सबसे पहले तो उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि जो भी यहाँ आएंगे उन्हें अपना RT-PCR टेस्ट जो है वो मैंडेटरी है, 72 आवर्स पहले का बीच में लेके आने का, उसके बाद होगा। बाकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए हमने अलग अलग टीमों का गठन किया है। यात्री निवास अभी हमारे पास है, वहाँ पे बाकी जैसे जैसे हमें मिलते जाएंगे हमारा रोस्टर उसके लिए तैयार है। जम्मू से लेके बनहाल तक टीम्स, मेडिकल टीम्स उनको एकम्पनी क्या करेंगी, ड्यूटी रोस्टर क्या होगा, मेडिसिन जो हैं हमारे पास हैं, बाकी इक्विपमेंट जो है, टेस्टिंग की फैसिलिटी, वो सारा हमने पूरा तैयारी करके रखी हुई है। और मीटिंग जब ऐसे ऐसे उसकी होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता उसको हम करते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे सब लोगों को। डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब, बहुतों ने रजिस्ट्रेशन ज़्यादा ने करवा के रखी है, मेडिकल करवा के रखा है, बावजूद इसके कुछ आ जाते हैं। दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा किन किन जगहों पर आप अब उनका मेडिकल टेस्ट करवाने का प्रावधान दे रहे हैं। उसमें ऐसे है कि हमारे पास पिछले सालों की तरह पिछली बारी जैसे हुआ था, सरस्वती धाम है, यहाँ पे यात्री निवास है, फिर आपके यहाँ पर ब्राह्मण सभा में, वहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन हम ऑन स्पॉट जो उनका मेडिकल चेकअप की फैसिलिटी हम वहाँ पे रखेंगे। उसमें कोविड का समय आया डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब, उस वक्त सबकी निगाहें ज़्यादा हॉस्पिटलों में, OPD बंद थी, सरवाल में चलती थी एंड यू आर कमांडिंग सरवाल हॉस्पिटल। पुल के उस पार के भी, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट सांबा के भी वहाँ इलाज के लिए आते थे। अब कोविड है पर बहुत कम हो चुका है। जानना चाहूँगा वो कोविड का आपका एक्सपीरियंस और उस कोविड का कितना अभिशाप जो है अभी भी आप देख रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में। देखिए, कोविड में जब मेरी पोस्टिंग थी, आई वॉज मेडिकल सुपरिटेंडेंट सबा दिस सरवाल हॉस्पिटल, तो वहाँ पे ऐसे है कि बीइंग नॉन कोविड हॉस्पिटल मैक्सिमम लोगों का इलाज वहीं पे होता था। तो करीबन 2 साल में 2.5 लाख के करीब OPD जो थी हमारी वहाँ पर रही। तो उसमें हमारे इंडोर टेस्ट भी हुए, सर्जरीज भी हुई, सिजेरियंस भी हुए, डिलीवरीज भी हुई। तो वो ये नहीं कि मेरे वहाँ होने की वजह से था, वो मेरा स्टाफ जो वहाँ पर था सारे का सारा, उनकी 100% डेडिकेशन थी टुवर्ड्स द पेशेंट केयर, तभी वो पॉसिबल हुआ। वन मैन शो कभी नहीं होता। और यहाँ पर भी मेरा जो है ये स्टाफ के साथ जो है उन्हीं ने लोगों ने ये काम करना है। आई एम देयर टू फैसिलिटेट देम। तभी डॉक्टर हरबख्श सिंह कहा जाता है कैप्टन अच्छा हो तो टीम खिलाड़ी सारे उनकी कमान में अच्छे होते हैं। ये भी जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि पेशेंट केयर में बहुत सी नई सुविधाएं भारत सरकार ने, यूटी प्रशासन ने दी हैं, उसमें पेशेंट केयर को क्या क्या लाभ और मिलेगा, चूँकि आपके पास एक लंबा एक्सपीरियंस था कल का भी और आज का। पेशेंट केयर में देखिए, सबसे पहले हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, नवीन चौधरी साहब, उन्होंने बिल्कुल एक्सप्लिसिट डायरेक्शंस दी है कि जो भी पेशेंट हॉस्पिटल आता है उसके साथ बिल्कुल पोलाइट मैनर में और उसकी बात सुनी जाए, दवाइयाँ उसको हॉस्पिटल से दी जाएं, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी उसको वहाँ दी जाए। किसी भी स्टेज पर पेशेंट को ये नहीं लगना चाहिए कि वो इग्नोर हुआ है। जो भी पेशेंट आपके पास आएगा वो अपनी कोई प्रॉब्लम लेके आता है आपके पास, और हमारा बीइंग हेल्थ प्रोफेशनल ये फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ तक हो सके उसकी
प्रॉब्लम को ठीक करने में फैसिलिटेट किया जाए। उसमें डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ में नए नए चीज़ें आयाम जुड़ते जा रहे हैं और हमारे लोग पूरी भरसक मेहनत करके ये कोशिश कर रहे हैं कि उस पर पूरा खरा उतरे। डॉक्टर साहब, ये भी चीज़ है कि बहुत से प्रोजेक्ट हैं और हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर राज्यपाल यही कहते हैं कि मंदिरों का शहर अब जम्मू की जगह विकास का शहर हो गया है। स्वास्थ्य में तो एक क्रांतिकारी बदलाव आया है, मगर इसके बावजूद भी कई इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट हैं। दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे कौन कौन से ऐसे आपके अधीन इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट हैं और वो कब तक तैयार हो जाएंगे। देखिए, इसमें ऐसे था कि हमारा अभी राजीव गांधी हॉस्पिटल जो था सर गांधीनगर में, वो चलना शुरू हुआ, नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया है, बहुत अच्छा काम वहाँ हो रहा है। अखनूर में वहाँ पर जो है बिल्डिंग हमें जल्दी ही हैंड ओवर हो जाएगी। चौकी चौरा में एक बिल्डिंग हैंड ओवर हो गई है, दूसरे की तैयारी में है। और बाकी भी जगह पर गोल गुजराल में वहाँ 1,25,00,000 के पीछे प्रोजेक्ट था स्टाफ क्वार्टर्स का, वो ऑलमोस्ट रेडी है, दैट इज़ टू बी हैंडेड ओवर नाउ। ऐसे ही अलग अलग जगह पे जो जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें गवर्नमेंट की इस वक्त प्रायोरिटी है। हर वीक 2 से 3 मीटिंग्स होती हैं कि उनको एक्सपीडाइट करके हैंड ओवर किया जाए ताकि पेशेंट्स को बेटर केयर फैसिलिटीज़ मिल सकें। तो क्या हम मान लें कि अब हर जितने भी आपके अंदर हॉस्पिटल हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, ये सारे वेल इक्विप्ड होकर शाम को भी इवनिंग क्लिनिक चलेगी इनकी, और पेशेंट एमरजेंसी से बहुत बहुत सीरियस पेशेंट ही रेफर होगा। देखिए, जहाँ पर रेफरल का सवाल है, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि मिनिमाइज द रेफरल, अनड्यू रेफरल इज़ टू बी अवॉइडेड। उसमें अब हमारी कोशिश जो है वो ये है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स वो वहाँ पर रुकेंगे और पेशेंट्स को जो अनड्यू रेफरल है उसको अवॉइड किया जाएगा। इन केस अगर रेफरल बहुत ज़रूरी है तो प्रॉपर प्रोसीजर के साथ अगली पूरा इन्फॉर्म करके, ताकि सब्सिक्वेंटली जहाँ उसको रेफ़र किया जा रहा है वो लोग भी तैयार है कि ये केस आ रहा है और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। प्राइवेट क्लिनिक, बाहर के क्लिनिकों की, लेबॉर्ट्रीज़ की मनमाने दाम हैं और कई जो हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती। आरोप ये है वो काफ़ी कोई उच्च लोगों के हैं। दर्शकों के लिए जानना चाहूँगी इस बात में कितनी सच्चाई है, अगर सच्चाई है तो क्या एक्शन एज ए CMO जम्मू आप लेने जा रहे हैं। देखिए, हमने हेल्थ इंस्टीट्यूशंस चाहे वो सरकारी हैं या प्राइवेट हैं उनका ऑडिट शुरू कर दिया है। सबसे पहले हमने अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स का वो शुरू किया है अभी। उसमें स्ट्रिक्टली उनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि उनको जो फॉर्म F है वो ऑनलाइन उनको अपडेट करना है, उसमें कोई छूट नहीं है। वेटिंग एरिया में उन्हें CCTV कैमरास लगाने हैं। उसके अलावा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, जो भी पेशेंट, एंटीनेटल पेशेंट स्पेशली जो आएगा उसका आधार कार्ड, उसकी फ़ोटोकॉपी, रेफरल डॉक्टर के जिसको उनको रेफ़र किया है उसकी फ़ोटोकॉपी वो उसके डॉक्यूमेंट के साथ लगेगी, ताकि ये हमें बाद में पता रहे कि एंटीनेटल रजिस्ट्रेशन कितनी हुई है। इसके अलावा बाकी जिन जिन लोगों की रजिस्ट्रेशंस पेंडिंग हैं उनकी रजिस्ट्रेशंस हम रिन्यूअल के लिए रिक्वेस्ट किया है हमने, और जिन लोगों ने नहीं करवाई है उनसे बिल्कुल सख्ती से ये कहा गया है कि आप अपनी रजिस्ट्रेशंस करवाइए, अन्यथा हमें मजबूरन उसको बंद करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और दर्शकों के लिए ख़ास तौर पे जानना चाहूँगा कि आम एक ये शिकायत है कि जब अस्पताल पेशेंट जाता है, और ख़ास करके फिल्मों का इतना असर है कि जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ, पेशेंट आया तो फ़ौरन जो है एमरजेंसी क्विक हो जाती, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की हो, स्ट्रेचर आ जाता है। मगर व्हाट इज़ द रियली ग्राउंड सिचुएशन आपके अधीन आने वाले, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, कम्युनिटी कोई भी है, वो कैसी है? क्या वो सारी एमरजेंसी सुविधाएँ पूरी पर्याप्त हैं? एमरजेंसी में हमारा जब अभी डॉक्टर सलीम साहब ने एज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू ज्वाइन किया है तो उनका सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट रहा सबसे पहले इमरजेंसी रूम की स्थापना हर एक हॉस्पिटल में, जहां पे इमरजेंसी ड्रग्स बिल्कुल अवेलेबल हों आपको, ताकि पेशेंट को गोल्डन आवर में जो है उसको किसी मेडिसिन की या चिकित्सक के अभाव में उसकी जान ना जाए। तो उस सिलसिले में काफ़ी जो पहले से था बदलाव आया है। काफ़ी लोग जो गोल्डन आवर में थे, चाहे वो हार्ट अटैक के थे या रोड एक्सीडेंट्स के थे, उनकी जानें बची हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि हम लोगों ने
हर एक फैसिलिटी जो है प्राइमरी सेंटर तक अवेलेबल की हुई है, लेकिन जितनी हमारे पास हैं उनकी ऑगुमेंटेशन लगातार चलती जा रही है। उसमें आपका जो है, चाहे वो पेशेंट केयर हो, चाहे वो मेडिसिन्स हो, वो सब जो है हम आहिस्ता आहिस्ता करके वहाँ पे अवेलेबल करवाते जा रहे हैं। इट विल टेक टाइम, कुछ समय लगेगा और उसके बाद जो है ये स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। ये अस्पतालों में आजकल जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक नया स्वास्थ्य बीमा योजना 5 लाख की दी है, तो क्या आपके यहाँ पर एज ए चीफ मेडिकल ऑफिसर और पूरे जम्मू के अंदर, चाहे वो जहाँ भी एडमिट पेशेंट होता है, वो सुविधाएं पूरी हैं और उसके लिए आम पेशेंट को या उसके अटेंडेंट को क्या पहले करना चाहिए? जिनका तो गोल्डन कार्ड जनरेशन हुआ है उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है कि अब सब जगह ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि उन्हें ऑन स्पॉट भी गोल्डन कार्ड जनरेशन जो है वो कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिजिक मैनर में वो भी हमारा पूरा हो जाएगा। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स जितने हैं, हमारी कोशिश है कि हम उनको भी एम्पैनलमेंट कर रहे हैं। इंस्पेक्शंस उनकी भी जारी हैं, पिछले 2 हफ्ते से वो चल रही हैं और जिसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है उसकी पहले तो जो इंश्योरेंस कंपनी के हमारे साथ लोग जाते हैं, उसके बाद फाइनली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी वाले आके उनकी इंस्पेक्शन करके उनको अप्रूवल दे देते हैं। इससे ये है कि प्राइवेट में भी जाने वाले लोगों का इलाज, चाहे वो सरकारी में जाएं या प्राइवेट में जाएं, उनका इलाज जो है गोल्डन कार्ड के माध्यम से फ्री होगा। बस आखिर में डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँगा दर्शकों के लिए, हर आपके जितने भी BMOs हैं, कोई भी उन पे सारे दे आर ऑल वेल कनेक्टेड। किसी को कुछ शिकायत करनी हो स्टाफ के खिलाफ या कुछ उसको ऐसा लगता है मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो अगर आपके पास वो अप्रोच करना चाहता है वो कैसे करेगा? आखिर में ये भी जानना चाहूँगा। देखिए, उसमें ऐसे है कि हमारे लिए ये ज़रूरी है कि अपने सिस्टम की खामियों को हमें पता होना चाहिए। नेगेटिव फीडबैक इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज योर पॉजिटिव फीडबैक। यू ओनली इम्प्रूव व्हेन यू हैव नेगेटिव फीडबैक। तो कोई सिस्टम कोई ऐसा नहीं है जिसमें खामियां नहीं है। मैं ये नहीं मान के चलता कि हमारा सिस्टम 100% खामियों के बगैर है। खामियां ज़रूर होंगी, लोग आए, हम कोशिश करेंगे कि उन खामियों को ठीक करके बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट को दिया जाए। बस आखिर में चलते चलते एक बात और, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। सारे जम्मू वासियों को इस भीषण टेम्परेचर का मुकाबला करने के लिए आपका एक संदेश, किन की चीज़ों से बचें और क्या क्या उपाय करें? देखिए, एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस, बच्चे और बुज़ुर्ग, ये अवॉइड करें बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में जाने के लिए। बाकी सबके लिए यही है कि प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स, चाहे वो पानी के रूप में हो, नींबू पानी हो, नारियल पानी हो, वो लें और कोशिश करें अगर बाहर भी जाना पड़े तो अपना अम्ब्रेला वगैरह साथ लेके जाएं ताकि शेड में रहें और हीट स्ट्रोक को लाइटली नहीं लें। आपका डॉक्टर हरबख्श साहब बहुत बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस जेल के मीडिया के माध्यम से दी, आपका बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपसे भी इजाज़त है। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.